नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे पवित्र महीने माघ की। माघ का महीना शुरू हो रहा है। इस महीने की महिमा क्या है और इस महीने में किस तरह की पूजा उपासना हमें करनी चाहिए, आज इस विषय पर बात करेंगे। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। अगर आप किसी मुकदमे से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मुकदमा हल नहीं हो पा रहा है, तो रोज़ शाम को घी का एक मुखी दीपक जलाइए। इसको थाल में रख करके हनुमान जी की आरती करिए। मुकदमे की समस्याओं से जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। सबसे पहले जानते हैं कि माघ का महीना महत्वपूर्ण क्यों है और इसकी महिमा क्या है। देखिए, माघ का जो महीना है ये पहले माध का महीना था। इसे माध कहते थे और बाद में ये माघ हो गया। माध शब्द का जो संबंध है वो भगवान कृष्ण के एक स्वरूप से है जिसका नाम है माधव। इस महीने को अत्यंत पवित्र माना जाता है और इस महीने में ढेर सारे धार्मिक पर्व भी आते हैं और साथ ही साथ प्रकृति भी अनुकूल होनी शुरू हो जाती है। माघ के महीने में संगम पर कल्पवास भी किया जाता है। बाकायदा अगर आप देखें तो प्रयागराज में माघ का मेला लगता है और इसे किया जाता है जिससे व्यक्ति शरीर और आत्मा से नवीन हो जाता है। इस बार माघ का महीना 29 जनवरी को शुरू हो रहा है और ये रहेगा तकरीबन 27 फरवरी तक। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य गड़बड़ रह सकता है। काम में लापरवाही न करें, देवी की उपासना करें। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 60%। वृषभ राशि, छोटी यात्रा के योग बनते हैं। रोजगार में मेहनत आपकी बढ़ेगी। काम का बोझ कम करना चाहिए इस समय। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। धन लाभ के मजबूत योग बन रहे हैं। प्रियजनों से मुलाकात होगी। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य साथ निभाएगा 80%। अब ये जानते हैं कि माघ के महीने में खान पान और जीवनचर्या में क्या बदलाव करने चाहिए। देखिए, माघ का महीना जब शुरू हो रहा है तो अब तक आप गर्म पानी से नहा रहे थे। अब आप गर्म पानी को धीरे धीरे छोड़ करके सामान्य जल से स्नान करना शुरू कर दीजिए। सुबह देर तक सोना और स्नान न करना ये स्वास्थ्य के लिए अब उत्तम नहीं रहेगा, इसलिए नियमित रूप से नहाइए और सुबह जल्दी उठिए। इस महीने से भारी भोजन छोड़ करके हल्के भोजन की तरफ आना चाहिए और इस महीने में तिल और गुड़ का प्रयोग करना विशेष लाभकारी होता है। इस माह में अगर केवल एक समय भोजन किया जाए और एक समय उपवास रखा जाए तो आरोग्य और एकाग्रता की प्राप्ति जरूर होती है। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, मन की स्थिति में सुधार होगा। रुके हुए काम पूरे होंगे। धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 90%। सिंह राशि, वाद विवाद हो सकता है। चोट चपेट से बचाव करें। सफेद मिठाई का दान करें तो आपके लिए बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य होगा 60%। कन्या राशि, धन की स्थिति ठीक बनी रहेगी। करियर में सुधार होगा। किसी प्रिय मित्र से मुलाकात होगी।
शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 70%। अब ये जानते हैं कि माघ के महीने के पर्व और त्योहार क्या हैं और उनका महत्व क्या है। पहला पर्व जो माघ में आता है उसे कहते हैं संकष्टी चतुर्थी। इसको सकट चौथ भी कहते हैं। भगवान गणेश की पूजा होती है इस दिन। इसको करने से संतान की प्राप्ति होती है और संतान की चिंताएं दूर होती हैं। दूसरा पर्व है षठ तिला एकादशी। इसमें तिल का विशेष प्रयोग करके स्वास्थ्य और समृद्धि का वरदान मिलता है। तीसरा पर्व है मौनी अमावस्या। इसमें मौन रह करके पाप नाश और आत्मा की शुद्धि की साधना की जाती है। इसके बाद आता है पर्व वसंत पंचमी का माघ के महीने में। इसमें ज्ञान और विद्या बुद्धि के लिए मां सरस्वती की उपासना की जाती है। जया एकादशी। जया एकादशी के दिन विशेष प्रयोग करने से ऋणों से और दोषों से मुक्ति मिलती है। और माघ के महीने में आती है माघी पूर्णिमा। इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की संयुक्त कृपा प्राप्त होती है। चलिए अब जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है। तुला राशि, करियर की मुश्किलें हल होंगी। संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। धन का लाभ होगा। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 80%। वृश्चिक राशि, करियर में सफलता के योग हैं। बड़ी सफलताओं की संभावना बनती है। अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 75%। धनु राशि, बेवजह की मानसिक चिंता हो सकती है। व्यर्थ के वाद विवाद से बचें। सफेद मिठाई का दान करें। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 60%। अब ये जानते हैं कि माघ के महीने में सुख, शांति और समृद्धि के लिए किस तरह की पूजा उपासना करनी चाहिए। माघ में नित्य प्रातः भगवान कृष्ण को पीले फूल और पंचामृत अर्पित करें। इसके बाद मधुराष्टक का पाठ करें या एक विशेष मंत्र है उसका जप करें। मंत्र होगा श्री माधव दया सिंधो भक्त काम प्रवर्षण। श्री माधव दया सिंधो भक्त काम प्रवर्षण। माघ स्नान व्रतम में द्वै सफलम कुरुते नमः। माघ स्नान व्रतम में द्वै सफलम कुरुते नमः। इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं। और माघ के महीने में नियमित रूप से किसी गरीब आदमी को भोजन कराएं और खुद भी संभव हो तो केवल एक समय भोजन करें, एक समय उपवास रखें तो आपके लिए अच्छा होगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, प्रेम और रिश्तों की समस्या हल होगी। कारोबार में लाभ के योग बन रहे हैं। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, काफी मेहनत करनी पड़ेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। व्यर्थ का तनाव ना पालें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 65%। मीन राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी। करियर की समस्याएं हल होंगी। महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 70%। तो आज हमने बात की माघ के पवित्र महीने की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह।
माघ के महीने में अगर शुद्ध रूप से सात्विक रहा जाए और मन को ईश्वर में लगाए रहा जाए तो मन, शरीर और आत्मा बिल्कुल नवीन हो जाती है। ये संभावना जरूर बनती है। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ।